हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं जर्नल हिंदी के पीवाई क्विज और ये एग्जाम है आपका 24 जून 2025 का ही स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम है, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आए हैं उनको मैं यहाँ लेकर आई हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको टीएसएसबी का पैटर्न बताने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन को मजबूत कराने वाले हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते जो है आपकी और अच्छी प्रिपरेशन होने भी वाली है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस कारक चिन्ह का चयन करके वाक्य पूर्ण करें, यानी कि उचित कारक का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। सुंदरलाल बहुगुणा डैश चिपको आंदोलन चलाए। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया, तब यहाँ पर क्या आता गया, अगर के द्वारा लगाते। सुंदरलाल बहुगुणा का, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया समझ आ रहा है, और सुंदरलाल बहुगुणा से चिपको आंदोलन चलाया गया गलत है। निम्न लोकोक्ति के अर्थ को बताएं। कोई मरे या रोए, कोई मल्हार गावे। कि कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन कोई एक तरह का गीत मल्हार गा रहा है। तो क्या होगा, इस स्थिति को क्या कहेंगे, चंचल मन वाला, मेहनत किसी की लाभ किसी का, या सबको अपने ही सुख दुख से मतलब रहता है, भला करने पर दुष्टता। तो क्या अर्थ है कि सबको अपने दुख से मतलब रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मर रहा है जी रहा है किसी को मतलब नहीं है, अपने साथ जो करना है, अपने लिए जो करना है वो हो। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करें। महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में पलता है। तो यहाँ पर हमें उस विकल्प को चुनना है जिसमें सारी वर्तनियां शुद्ध हो। महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता कुछ नहीं है, है ना, पलती है, यहाँ पर क्रिया भी गलत होगी। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स जो है ठीक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुर की सीपी में पलनता है, तो ये दोनों गलत। महत्वाकांक्षी का मोती नहीं, महत्वाकांक्षा का मोती, तो ये भी गलत है। तो उत्तर क्या बन जाता है हमारा दो। दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द होगा जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो। पहनावा क्या होता है, हमारी वेशभूषा, जैसे हमारी संस्कृति के अनुसार हमारी वेशभूषा होती है। अप्रहत का अर्थ होता है जिसे पहना ना गया हो। ठीक है। अप्रतिहत का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसे छू ना सके कोई। अपरिणत का अर्थ क्या होता है, जो विकसित ना हुआ हो। तो क्या होगा हमारा उत्तर अप्रहत। अगला है प्रश्न, निम्न वाक्य का रेखांकित शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द बताएं। ठीक है, दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य करो। यहाँ पर कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वो है दृढ़। दृढ़ की वर्तनी क्या होती है हमारी, ये चौथा विकल्प हमारा सही बन जाता है। ठीक है, बिंदी के साथ आता है। चित्रकार ने शांति के संदेश के रूप में एक उड़ते हुए कपोत का चित्र बनाया। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुने। रेखांकित शब्द कौन सा था, कपोत। कपोत को हम क्या कहते हैं, कबूतर। एक का है कबूतर, कपोत है अस्थि, ऐसे संस्कृत में लिखा होता है, तो क्या होता है कबूतर। अब कबूतर अगर आपने देखा हो तो उसकी आंखें होती है लाल, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, रक्त लोचन भी बोला जाता है। रतिपति किसको बोला जाता है, कामदेव को बोला जाता है। वायस किसको बोला जाता है, कौवे को। धूमिल किसे बोला जाता है, जो धुंधला हो, साफ दिखाई ना दे। निम्न मुहावरे के अर्थ को बताएं। तिल धरने की जगह ना होना, तो यहाँ पर क्या है, तिल धरने की जगह होना, होना अर्थ, अर्थ क्या है इसका, बड़ी भीड़ होना। तापमान बढ़ाने पर पानी डैश वाक्य के रिक्त स्थान के लिए किस विकल्प में उपयुक्त क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर देखो, उचित तो कई शब्द होंगे यहाँ पर, लेकिन हमें क्या भरना है, क्रिया विशेषण भरना है जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, अगर मैं बोलूं गर्म हो गया, तो गर्म होना तो अपने आप में पूर्ण क्रिया है, इसमें कहीं पर भी क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, सूख गया ये भी क्रिया है, वाष्पित हो गया ये भी क्रिया है, लेकिन कैसे खोलने लगा, क्रिया की विशेषता क्या है कि खोल रहा है कैसे, तो क्या होगा, तेजी से। क्रिया विशेषण हमारे क्या बताते हैं, कैसे, क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है और कब हो रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसका उत्तर मिल रहा है, क्रिया कैसे हो रही है, यानी कि तेजी से खोल रहा है, पानी कैसे खोल रहा है, तेजी से। उचित शब्द का प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण करें। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर डैश दीजिए, तो यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, करो दीजिए, करनी बना बिल्कुल नहीं, क्या होगा, कर दीजिए। अगला है रिक्त स्थान के लिए उचित परिमाणवाचक विशेषण बताना है हमें। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो माप या तोल बताते हैं। कई बार ये निश्चित परिमाण बताते हैं और कई बार अनिश्चित बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ऋतुल यदि डैश परिश्रम करता तो उच्च पद प्राप्त कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर बोले कि उचित परिश्रम करता, तो नहीं, हमें क्या करना है, उचित कैसा है, गुणवाचक है, सच्चा भी कैसा है, गुणवाचक।
ठीक है। इसके बाद दो गुना कैसा है, दो गुना हमारा संख्यावाचक है, संख्यावाचक में क्या होता है, इसका आवर्ती मूलक क्या जो है क्रमवाचक। लेकिन थोड़ा सा, कितना, कितना क्या होता है, क्वांटिटी बताता है ना कितना, तो परिमाण ही तो है कितना, तो इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा और ऋतुल यदि थोड़ा सा परिश्रम करता तो उच्च पद प्राप्त कर सकता था। अगला है यहाँ पर यहाँ पर हमें जो है कह सकते हैं जंबल सेंटेंस दिया है जिसको हमें क्रम में लगाना है। ठीक है, हमें आज मिलना ही होगा, उसने कहा था, नहीं तो कल। यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, या से शुरू करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हमें आज मिलना ही होगा, उसने कहा था, नहीं तो कल। अगर यहाँ देखो, पूर्ण विश्वास के साथ उसने कहा था हमें आज, नहीं तो कल मिलना ही होगा, अंत में क्या आएगी, क्रिया। तो दो में है क्रिया, इन दोनों में से एक आएगा कोई क्रिया में, इन दोनों में से एक किस में लगी है, क्रिया इसमें लगी है, तो हमारा ये वाला विकल्प वैसे भी ठीक बन जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द होगा। पहाड़ का ऊपरी भाग, तो पहाड़ का ऊपरी भाग ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे क्या बोलते हैं, अत्यधिका। ठीक है, और पहाड़ का नीचे का भाग उपत्यका बोलते हैं उसे। ठीक है, अचल मतलब क्या होता है, अचल का अर्थ पर्वत ही होता है, अभ्यंतर मतलब बीच में, आधिपत्य मतलब किसी का साम्राज्य होना। अगला है वाक्य खंडों का सही क्रम बताना है। ठीक है, शब्द है जैसे सबसे ऊपर की सीढ़ी पर है राजन, मात्र संदेह ही नहीं करता, जो वस्तुतः कठिन है उसका भी। तो यहाँ पर अगर देखिए तो क्या है हमारा, मैं मुझे जो समझ आ रहा है किसकी बात हो रही है, राजन की हो रही है। तो यहाँ पर राजन इसी में शुरू हो रहा है, राजन मात्र संदेह ही नहीं करता, उसका भी, उसका अहम भी। ठीक है, जो वस्तुतः कुंठित अहम है, सबसे ऊपर की सीढ़ी पर है। तो ख विकल्प सबसे पहले समझ आ रहा था, क्यों समझ आ रहा था, क्योंकि राजन के बारे ही में ही बात की जा रही है। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में निराकार का विलोम शब्द लिखें। सूरदास ने डैश कृष्ण की आराधना की। अगर ये ना भी आता हो तो हमें समझ आएगा, साकार। निराकार का क्या है, साकार है विलोम, आकारहीन तो नहीं है। सूरदास के जो कृष्ण है वो साकार है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण होते तो कौन से होते, हमारे कबीर के जो है परमात्मा होते। अमूर्त भी कौन होते, जैसे संत आदियों ने माने हैं। राधा डैश लड़की है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनो। राधा ताजा लड़की है, ताजा हम इस्तेमाल करते हैं दूध के लिए, अखबार के लिए, है ना। भली, राधा भली लड़की है, समझ आ रहा है। मधुर किसके लिए करते हैं इस्तेमाल, जिसका स्वाद हो कुछ। तीव्र किसके लिए, जिसकी गति हो कोई। तो यहाँ पर क्या होगा कि राधा भली लड़की है। अगला प्रश्न है गद्यांश आधारित। भारतेंदु ने हिंदी गद्य के जिस रूप का परिवर्तन किया, आचार्य द्विवेदी ने उस रूप को परिमार्जित करने में अपना योगदान किया। इनका प्रभाव इस काल के अधिकांश कवियों पर पड़ा, जिसके कारण इस काल का नाम ही द्विवेदी युग पड़ गया। द्विवेदी जी संस्कृत मराठी साहित्य से विशेष प्रभावित थे, इनकी रचनाओं में इनका प्रभाव परिलक्षित होता है। हिंदी गद्य साहित्य की उन्नति के लिए इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। सरस्वती के संपादन में द्विवेदी जी ने हिंदी में भाषा तथा व्याकरण से संबंध त्रुटियां दूर की। गद्य लेखकों के लिए इन्होंने मार्गदर्शक का ही काम नहीं किया, परंतु उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह इन्होंने भी अपना एक मंडल निर्मित किया, जो द्विवेदी मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी आलोचनाओं के माध्यम से द्विवेदी जी ने अधकचरे साहित्यकारों की बुराइयां दूर की तथा उन्हें स्वस्थ साहित्य की रचना के लिए प्रेरित भी किया। भाषा को शिष्ट रूप प्रदान करने में द्विवेदी जी सदैव प्रगतिशील रहे। भाषा के पारखी होने के कारण कठिन से कठिन विषयों को भी सरल भाषा में व्यक्त करने में इनमें अद्भुत क्षमता थी। अद्भुत आएगा यहाँ पर। संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का समावेश इनके निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। विदेशी शब्द अपनाकर हिंदी बनाने का कार्य भी इन्होंने किया। अंग्रेजी, अरबी, फारसी एवं उर्दू शब्दों का प्रयोग भी यत्र तत्र उपलब्ध है। द्विवेदी जी की रचनाएं संख्या में 50 के लगभग है। साहित्य, पुरातत्व, आलोचना, विज्ञान, नीति आदि विषयों पर इनके अनेक लेख प्रकाशित हैं। प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विवेदी जी के विषय में असत्य है। द्विवेदी जी ने विदेशी शब्दों को अपनाकर हिंदी को अपनाया। पहला कथन, क्या ये बात सही है। द्विवेदी जी ने भाषा को शिष्ट रूप प्रदान किया। द्विवेदी जी भाषा के पारखी थे। द्विवेदी जी ने लेखकों का मार्ग अवरुद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेखकों का मार्ग अवरुद्ध किया, क्या ये सही बात है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने किसी का मार्ग अवरुद्ध नहीं किया।
द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य का परिमार्जन किया से क्या आशय है? हिंदी गद्य को सरल बनाया, हिंदी गद्य का परिष्कार किया, हिंदी गद्य का प्रसार किया, हिंदी गद्य का विकास किया। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी गद्य का उन्होंने क्या है, परिष्कार किया। परिमार्जित करना मतलब अच्छे रूप में लाना, ठीक है, यानी कि जिस रूप से था उसको निखार कर लाना। द्विवेदी जी ने हिंदी में भाषा तथा व्याकरण से संबंध त्रुटियां कैसे दूर की? कार्यशाला का आयोजन करके, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप का, सरस्वती का संपादन करके, लेखकों को पत्र लिखकर, ठीक है, और जो है लेखक शिविर का आयोजन करके। तो यहाँ पर क्या है कि हिंदी के परिमार्जन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरस्वती का संपादन किया, ठीक है। गद्यांश का सर्वोचित उचित शीर्षक बताना बताना है। आधुनिक हिंदी का विकास, हिंदी के परिमार्जन में भारतेंदु का योगदान, हिंदी के परिमार्जन में द्विवेदी जी का योगदान और भारतेंदु एवं द्विवेदी जी। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी के परिमार्जन में भारतेंदु द्विवेदी जी का योगदान, ठीक है, ये हमारा विकल्प ठीक बनता है। तो ये थे आपके 20 PYQ। उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। गला थोड़ा सा खराब है मेरा, इसलिए इतना जोश में नहीं बोल पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो है क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।